Hello students, how are you? I hope you are quite well. In last video, students, I explained the types of business activities part 1, that is आपका industry, and second part is industry, and industry are the third types, primary, secondary and tertiary. So today topic is the third types of industry, tertiary or service industries. टर्सरी इंडस्ट्रीज इज कंसर्न विद आपका प्रोवाइडिंग सर्विसेज। स्टूडेंट, ये सर्विस, ये इंडस्ट्री जो है सर्विस प्रोवाइड्स इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, विच फैसिलिटेट विच हेल्प इज स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो बिजनेस को हेल्प करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को स्मूथली फ्लो करने में। दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन द आपका एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी कि दीज इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री हैं टर्शरी, ये बेटा हेल्प करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की एक्टिविटीज़ को। इन अदर वर्ड्स कि दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस विच सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। यही कारण है कि इसको सर्विस इंडस्ट्री या सपोर्टिव इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। The various types of service provided by the tertiary industries are as follows. First, service is transport. In transport, this service facilitates movement of goods from one place to another. Students, transport help करता है to primary and secondary industries की to movement the goods from one places to another places. You can also imagine कि without transport what is the future, what is the आपका मैं कहूँगा existence of business. If the transport is neglected from the आपका industry, from the आपका business, then the business can't survive for a longer time. Business has faced so many problems, so beta transport play a more important role in the आपका business and he helps to movement the goods from one place to another. Second, service is banking. Student, as you know already and you are very aware कि without funds no business can be starts, कि बिना पैसे के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। And to establish a business, we have required the आपका funds, we have required the आपका so many other resources, we have required the आपका money. So बेटा banking services provide the आपका credit facility to the industries and trading firms. जितने भी आपके trading firms हैं या आपका industries हैं या आपका business है, इनको credit facility मतलब provide the loan, ठीक है, प्रोवाइड द आपका मनी व्हेन दे हैव रिक्वायर्ड, उनको पैसा देने में हेल्प करती हैं। थर्ड इज इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि इन बिजनेस ए मोर चांसेस हैविंग आपका रिस्क, एंड रिस्क इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द आपका बिजनेस। सो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड द हेल्प टू द बिजनेस और बिजनेसमैन to cover the आपका risk, all type of risk which are occurred in the आपका business, उस रिस्क को कवर करने में हेल्प करता है by providing the आपका पॉलिसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी, जस्ट लाइक आपका फायर पॉलिसी, मेरीन पॉलिसी। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग, प्रोवाइड्स स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स produced by primary and industries. Students, warehousing play a more important role in the आपका business and provide the help to the आपका primary and secondary industries. कि as you know कि in the market when the goods are produced and at that time all the goods are not consumed by the आपका customer. So every business have required to keep that goods in any places, in any आपका safety places. What is that safety places? That is warehouse. Here
टर्सरी इंडस्ट्री प्रोवाइड आपका वेयर हाउस फैसिलिटीज ऑफ दोज इंडस्ट्रीज हु हैव केप्ट देयर गुड्स इन द आपका वेयर हाउसिंग फॉर सेफ्टी. इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज एंड वेयर हाउसिंग आल्सो प्रोवाइड द हेल्प टू फुलफिल द आपका रेगुलर गुड्स, प्रोवाइड द रेगुलर गुड्स इन द आपका मार्केट अकॉर्डिंग टू द आपका डिमांड ऑफ कह लीजिएगा कस्टमर. बिकॉज फ्रॉम द वेयर हाउसेज द गुड्स विल बी शिफ्टेड, द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड इन द आपका मार्केट अकॉर्डिंग टू आपका डिमांड बाय द कस्टमर. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर. दिस सर्विस प्रोवाइड द आपका इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड द आपका नॉलेज to the customer about the आपका goods, about the आपका new coming goods, about the आपका manufacturers, about the आपका quality of goods, about the आपका so many things. So these are the tertiary industries which help to the आपका primary and secondary industry. Students, now the next topic is objectives of a business. Students, as you know already कि the business is set up for a particular objectives, for आपका some objectives, and objectives are the end result or end towards which the activities of the business are directed. objectives जो होते हैं वो end result होते हैं उस activities के, जिस activities को आप directed कर रहे हैं उसका जो end result है that is the आपका objectives of a business. There are the goals established to guide the efforts of the company. कंपनी को गोल्स के अकॉर्डिंग गाइड किया जाता है. एज फॉर एज पॉसिबल ए बिजनेसमैन मस्ट सेटअप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. और यही रीज़न है कि बिजनेसमैन अपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करता है और उसी को अचीवमेंट करने के लिए बिजनेस को एडजस्ट करता है. फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स शुड नॉट बी सेटअप इन जनरल फॉर्म. स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव जो है वो जनरल फॉर्म में सेटअप नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म कैन बी, जो इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स कि इंक्रीज इन सेल बाय 10% इन 1 ईयर टाइम. इन 1 ईयर में अपनी सेल्स को 10% बढ़ाना है. वेयर एज जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी इंक्रीज इन सेल. अब इंक्रीज इन सेल मीन्स कितना सेल इंक्रीज करना है, डजंट नॉट आपका स्पेसिफिक, नॉट आपका एनी फिक्स टारगेट. नाउ the business objectives may be classified into 3 categories. These are economic objectives, social objectives, and human or individual objectives. So students, these are 3 types of objectives: economic objectives, social objectives, and human or individual objectives. Now discuss the first objective, that is economic objectives. As business is an economic activity, you know very well students कि business is an economic activity, so the most important objectives of business are economic objectives. इसलिए business के लिए economic objective सबसे most important होता है. Under economic objectives the following objectives are included. इस objective में कुछ objectives हैं जिसको include किया गया है. First objective is आपका under economic objectives survival. The main purpose of every organization is to survive and exist in the competition market for a longer period of time. स्टूडेंट जो मेन पर्पज़ होता है बिजनेस का वो अपने आप को सर्वाइव करना और मार्केट में टिके रहना होता है लॉन्गर टाइम तक. बिकॉज नाउ डेज ए लॉट ऑफ कंपटीशन इज प्रेजेंट. तो इट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर ए बिजनेस और बिजनेसमैन व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट. और बेटा अपने आप को सर्वाइव करना, अपने आप को एग्जिस्ट टिकाए रखना मार्केट में वो तभी संभव होगा जब बिजनेस सफिशेंट वे में अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रॉपर वे में कवर कर रहा हो और प्रॉफिट अर्निंग कर रहा हो. नाउ सेकंड इज प्रॉफिट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. बिकॉज प्रॉफिट इज एन इसेंशियल और सर्वाइवल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. क्योंकि प्रॉफिट ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़रूरी है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए. किस लिए? सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. तो प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग द रिस्क. और प्रॉफिट ही एक ऐसा एलिमेंट है जो रिस्क को कवर करने के लिए अपना रिवॉर्ड प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट इज ग्रोथ. द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़. एवरी बिजनेस वांट द एक्सपेंशन.
and wants expansion their activities. So the success of any organization is measured by the आपका growth rate. किसी भी बिजनेस का सक्सेस जो है वो ग्रोथ रेट से एंड ग्रोथ इज़ मेजर्ड बाय द आपका इन टर्म्स ऑफ सेल्स, और ग्रोथ जो है वो सेल्स के डिपेंड सेल को मेज़र करके एज्यूम की जाती है. नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, number of employees, etc. If the number of employees are increasing, if the number of branches are increasing, if the number of आपका मैं कहूँगा बेटा प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग, देन इट इज़ एज्यूम डैट कि दैट बिजनेस इज़ इन एक्सपेंशन फॉर्म, कि वो बिज़नेस बढ़ रहा है, उस बिज़नेस का जो एग्जिस्टेंस है, जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है. इट्स ओके.